हेलो एवरीवन, आपका मेरे चैनल शिक्षा बाय शुक्ला में स्वागत है और मैं शालिनी शुक्ला आपके लिए एक और नई वीडियो के साथ उपस्थित हूँ जिसका शीर्षक है संयुक्त व्यंजन। इससे पहले की वीडियो में मैं बात कर चुकी हूँ द्वित्व व्यंजन की और संयुक्ताक्षर की। ये दोनों टॉपिक आपकी वर्णमाला से संबंधित हैं। अब हम बात करते हैं संयुक्त व्यंजन की। सबसे पहले हम बात करेंगे संयुक्त व्यंजन की परिभाषा की। संयुक्त का अर्थ है जोड़ना या मिलाना और व्यंजन का अर्थ है अक्षर या वर्ण। अब संयुक्त व्यंजन का अर्थ कुछ इस प्रकार हुआ जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। संयुक्त अर्थात जोड़ना, व्यंजन अर्थात अक्षर। तो इसकी स्पष्ट परिभाषा हुई अक्षरों को जोड़ना। अब इसका अर्थ संयुक्त व्यंजन के संदर्भ में समझते हैं। संयुक्त व्यंजन का अर्थ है दो अलग व्यंजनों की ध्वनियों को जोड़ना और एक नया व्यंजन बनाना। अब हम इसे एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। जैसे क और श को मिलाकर क्ष व्यंजन बनता है। ये क्ष व्यंजन ही संयुक्त व्यंजन है। इसका उच्चारण हम क से शुरू करते हैं और श पर खत्म करते हैं। आपको क्ष व्यंजन के पीछे भी अ स्वर सुनाई दे रहा होगा। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वर्णमाला वाली वीडियो में स्पष्ट रूप से बताया था कि उच्चारण करते समय व्यंजनों के पीछे हमें अ स्वर सुनाई देता है और क्ष भी एक व्यंजन है तो इसके पीछे भी अ स्वर सुनाई देता है। अब बात करते हैं संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं। आप इस वर्णमाला के चार्ट को देखिए। इसमें सबसे नीचे की ओर 4 व्यंजन दिखाई दे रहे हैं। ये 4 व्यंजन ही संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। पहला क्ष, दूसरा त्र, तीसरा ज्ञ और चौथा श्र। अब हम जानेंगे कि ये संयुक्त व्यंजन बने किस प्रकार हैं, मतलब कौन कौन से व्यंजनों को मिलाकर इन संयुक्त व्यंजनों का निर्माण हुआ है। चलिए पहले संयुक्त व्यंजन की ओर बढ़ते हैं। क्ष, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में पहले ही बता दिया है कि क्ष का निर्माण 2 व्यंजनों को मिलाकर किया गया है, क और श प्लस अ भी, क्योंकि मैंने आपको बताया है हर व्यंजन के पीछे अ सुनाई देता है। मैं पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ कि सभी व्यंजनों के पीछे अ ध्वनि सुनाई देती है, इसलिए मैंने क श अ लिखा है। अब आते हैं दूसरे व्यंजन पर, त्र। त्र व्यंजन का निर्माण भी 2 व्यंजनों की ध्वनियों को मिलाकर किया गया है, जैसे त, र और अ। त्र। इसी प्रकार ज्ञ व्यंजन के निर्माण में ज, इया और अ का प्रयोग किया गया है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ पर ज, इया और अ का प्रयोग किया गया है। ज्यादातर बच्चे ज्ञ की ध्वनि को तोड़ने में गलती करते हैं। वे ज्ञ के लिए ग और या ध्वनि का प्रयोग करते हैं। ज्ञ व्यंजन दिखने में ज की तरह लगता है और ध्वनि में इया सुनाई देता है, इसीलिए इसका उच्चारण ज्ञ किया जाता है, ना कि ज्ञा। तो ज्ञ 2 वर्णों को मिलाकर बना है, ज और इया। अब आखिरी व्यंजन है श्र। इसकी ध्वनि बहुत आसान है। इसका उच्चारण करते समय हमें श, र और अ की ध्वनि सुनाई देती है। अब तक हमने सीखा संयुक्त व्यंजन की परिभाषा तथा इनका निर्माण कैसे हुआ। अब हम इनका उच्चारण करते हैं। आप भी मेरे पीछे इनका उच्चारण करिए। क्ष, क्ष, त्र, त्र, ज्ञ, ज्ञ, श्र,
श्राव। अब हम इनसे बनने वाले कुछ शब्दों का उच्चारण करते हैं। कक्षा, आश्रम, पत्र, संज्ञा, क्षत्रिय, आज्ञा, मित्र, श्रम आदि। आप भी इन संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग कर शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।